बोलो गणेश जी भगवान जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ संघाना रसाना छंद सामपि मंगलाना च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी की और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिसके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञानमयी नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री राम सीता जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। उधर ही बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूजहि रामचरित मनि मानक गुप्ति प्रकट जह जो जही खानिक। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजी दृक साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सेल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु अमंजुल अंजन नयन अमिया दृक दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनऊ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाले हैं। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र जी का वर्णन करती हूँ। बंदऊ प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करती हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छद्र दुरावा बंदनीय जेह जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है और संत चरित्र में भी विषाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल है और संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपासों में गुण तंतु होते हैं, इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए यह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन छेद देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत के वंदनीय यश प्राप्त किए हैं।
मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो, यह रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है और जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। समय सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है और वह शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सब जहीं में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थराउ, देई सद फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और कथनीय है, अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाले हैं, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझोहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी पर तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल देखी पेखी तत्काला, काक होई पिक बकु मराला। सुनि आचरज करी जन मोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा। बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव सहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव जंतु इस जगत में हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ तेई पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलना आसान नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। सट सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग से कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती,
और अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगत में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं और दूसरों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोह सन कही जात न कैसे, साख बनिक मनी गुणगन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि पंडितों की वाणी भी सत्य संगति का वर्णन करने से सकुचाती है, या वह मुझ में किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदव संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करती हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनिकरी करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करती हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।